आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतनी मुश्किल से मैं जो है ना वो अपने आंसू, सॉरी ज्यादा हो गया, अपने आंसू रोक कर और मैं वीडियो करने के लिए आई हूँ। आवाम भूखे मार रही है, आवाम भूखे मार रही है। तो महंगाई, हर चीज की कीमत डबल हो गई, फिर पूछने वाला कोई नहीं है। इस वक्त महंगाई का तूफान है, कितनी मुश्किलात हैं सारी सूरत हाल में। मुश्किलात तो ये है कि खुदकशी करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। से डरा रहे हैं कि देखो जी महंगाई बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना। कभी पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़े निगाह होता था। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। सबसे पहले तो हमारी आवाम को खुशखबरी कि 100 अरब का तरक्याती बजट इस गवर्नमेंट ने कम कर दिया है और लॉकडाउन की बातें भी चल रही हैं। हर कोई खौफजदा है, इस घर में जैसे दीवारों में बम रखा है। पाकिस्तान के जो बंदे हैं ना इस वक्त, असि सारे ही परेशान है। लाहौर में चीनी के बाद आटे का बहरान। एक माह में गंदम की फी मन कीमत 2000 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए पर पहुंच गई। चौक में जाए, केला 400 रुपए दर्जन बिक रहा होता है। यहाँ पे भी तो एक्शन लेना, अगर 400 रुपए दर्जन केला बिक रहा होता है। जमीन पर चलने वाली मुर्गी की कीमत आसमान में पहुंच गई। 600 रुपए का फिगर भी क्रॉस कर चुकी है। गरीब के लिए चिकन खाना सिर्फ एक ख्वाब बन गया। और महंगाई, मरना भी अब इतना आसान नहीं है, वो भी 60-70 हजार रुपए का उस पर भी खर्चा है। तो जिंदा रहना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। वो हम तो मर जाएंगे, फिर अगले गुर्दे मुर्दे निकाल के संभाल लेंगे। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम पर बात करेंगे जो एक अजीब तमाशा बनकर रह गया है, जहां हर मसले का हल सिर्फ स्कूल बंद करना रह गया है। कोरोना आया तो स्कूल बंद, स्मोग आई तो स्कूल बंद, बसंत का ऐलान हुआ तो स्कूल बंद हो गए। अब पेट्रोल की किल्लत का खदशा है तो भी स्कूल बंद कर दी कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि वॉर के अंदर जिस तरीके से ऑयल शॉर्टेज हो रही है, पेट्रोल पंप मालिकान अलग धमकियां दे रहे हैं कि हमने पेट्रोल पंप बंद कर देने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, शहबाज शरीफ की सरकार ने IMF से दोबारा एक बार लोन ले लिया है। इस बार 1.2 अरब का लोन पाकिस्तान को दिया गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर फ्यूल को लेकर काफी ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई जो है वो चरम पर जा चुकी है, पाकिस्तानी आवाम काफी ज्यादा परेशान है। 600 रुपए किलो चिकन और 400 रुपए का केला पाकिस्तानी खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार अपनी ही आवाम को केला देने में लगी हुई है। ये जो कर्जा इस बार पाकिस्तान ने लिया है, ये आने वाले समय के अंदर पाकिस्तानी आवाम की कमर तोड़ देगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल मिल नहीं रहा है, आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान में गेहूं की भी कमी देखने को मिल जाए। और यहाँ तक की बातें ये भी चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि अगर ईरान और US की जंग ऐसे ही चलती रही तो पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाएगा। मतलब पाकिस्तानी आवाम पहले से भूखी और नंगी होगी और उसके बाद लॉकडाउन लगने पर पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस जंग के चलते जज्बे वाली जो कौम है वो अब चीखे मारने पर मजबूर हो चुकी है और शहबाज शरीफ को बद्दुआएं दे रही है। और शाह ईरान यहाँ रोज आया करते थे और हमारी तरक्की देखकर हैरान हुआ करते थे। कोरिया ने हमारा तरक्कियाती मॉडल अपनाया और आगे निकल गया। मजीद ये कि अगर आलमी तेल की कीमत $80 से बढ़कर $160 फी बैरल हो जाए तो पाकिस्तान का तजारती खसारा $24 अरब से बढ़कर $41.8 अरब तक पहुंच सकता है, जबकि महंगाई 7.1% से बढ़कर 11.1% हो सकती है। इसी जंग शहबाज शरीफ की आप कल की तकरीर देखें कि पेट्रोल कितने का, 500 पता नहीं कितने का होना चाहिए, 322 का दे रहा हूं। पुरानी कीमत पे खरीदा हुआ पेट्रोल है। मुफ्त का 10 तेल इन्होंने दे दिए अमेरिका को, इनको और अपने मुल्क की परवाह होती। अब नए हरमुज में खलल बरकरार रहा तो खलीज ताउन कौंसिल ममालिक को पाकिस्तान की बराह रास्त बरामदात में 1.5 से $2 अरब तक कमी आ सकती है। इसी दौरान आलमी तेल की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान के दरामदी बिल में $4.5 अरब। चीन अमेरिका को हमने एक टेबल पर बिठाया, हमने पुल का किरदार अदा किया। जापान की हमने मदद की, जर्मनी को हमने कर्जा दिया। ये खलीजी ममालिक जिनकी तरफ आज हम हर वक्त देखते हैं तेल के लिए, पैसे के लिए, मजदूरों के लिए, और जो कभी कभी हमारे शहरों पर पाबंदी भी लगा देते हैं कि भिखारी यहाँ से आते हैं, हमारा कल्चर ख़राब करते हैं, ये हमारी तरफ देखा करते थे। फिर बदनसीब दिन आए आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्लंडर्स की वजह से, सारों के ब्लंडर्स की वजह से। 1971 में मुल्क टूटा, रिवर्स गियर लगा, और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के शाही ख़ानदान आ गए, इनकी अपनी जमहूरियत आ गई, और फिर हम कहीं के ना रहे, वरना हम बहुत आगे थे, कमाल के थे।
और हमारा एक मकाम था। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आगे क्या होगा, ये सोच सोच कर बड़े होल उठते हैं कि इसके नुकसानात पाकिस्तान में जिस तरह हैं कि वो अवाम की तबाही बर्बादी कैसे ठीक। हमारे पास तो कोई वसाइल नहीं, कोई ज़राए नहीं है, हमने किधर जाना है। अपनी जंग हम बंद नहीं करवा पा रहे, और जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है, रोज कान के नीचे आपको पता है ना 3-4 लगा के जाते हैं, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन क्या है कि हम ना किसी दूसरे को जाके ना आइडिया बहुत अच्छा देते, लेकिन जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का हल उन लोगों के पास होता है, लेकिन उनके खुद के घर में या खुद अपने आप में जो प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे को मशवरा बहुत अच्छा देते हैं। तो हमारा भी हिसाब किताब कुछ उसी तरह का है कि हम भी मशवरा बहुत अच्छा देते हैं, चाहे हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाए ना कर पाए। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा झगड़ा चले उसको हम बढ़ाते चले जाएं और हम कहें नहीं अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इसी तरीके से जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसको अभी ऊपर से अच्छे खासे हम बैठे थे, अभी अच्छे खासे ना भी बैठे हो, अभी हमारा झगड़ा चल ही रहा था, यानी कह लीजिए कि उस जगह अफगानिस्तान में भी है, और ईरान से भी हम डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भारत हमें खाने को बैठा हुआ है और भारत हमें बार बार जो है वो डराता भी रहता है। तो ऐसा ना हो कि किसी वक्त मोदी जी जाकर ईरान के जो खुमनाई साहब हैं, जो नए अमीर आए, उनके कान में जाके कह दें कि ये सब कुछ ना पाकिस्तान करा रहा है, बस उसके साथ ही आपको पता है सारी तोपों के रुख इधर हो जाएंगे। तो इससे भी हम थोड़े से घबराए में, तो इसलिए हम ईरान के साथ भी हैं और सऊदीया से तो हमने डिफेंस पैक्ट कर ही रखा है, उनको भी हम तसल्ली दे रहे हैं, अरे तुम तो मक्का मदीना में बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर खुदा का हाथ है, खुदा का साया है, कुछ नहीं होगा। और सऊदी अरेबिया के जो MBS है वो कह रहे हैं हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन जो पैसा तुम लोग ले गए हो उसका भी कुछ सोचा है कि नहीं। अब यहाँ पे तरह तरह की बातें की जा रही है, हम कह रहे हैं नहीं नहीं हमारी फौज थोड़ी जाएगी वहां पे लड़ने के लिए, उनको तो सिर्फ ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जब ईरान उनके ऊपर ड्रोन अटैक करे तो उसको वो हवा में ही जो है ना वो खत्म कर दें, किसी तरीके से डैमेज कर दें। इस तरह की बातें जो है वो हमारे यहाँ की जा रही है, हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं सऊदीया का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ईरान भी हमें कुछ नहीं कहेगा, यानी कि हम जिसे कहते हैं ना दो कश्तियों के सवार हैं, जो हम हमेशा ही रहे। जैसे हमने अफगानिस्तान में भी किया था कि हम अफगानिस्तान वालों को कह रहे थे या तालिबान को कह रहे थे हम तो तुम्हारे साथ हैं, साथ ही साथ अमेरिका से हम डॉलर भी पकड़ रहे थे। तो वही गेम हम यहाँ पर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस बार कामयाब होंगे? खैर कोई बात नहीं, जंग बंद होनी चाहिए, असल बात यह है कि जंग बंद हो जानी चाहिए। और इस वक्त ईरान के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये भी कहा गया है कि जी इस वक्त आजकल जैसे वॉर चल रही है तो जो कस्टमर्स हैं वो आए और आपको जो सामान लेना है वो आप ले लीजिए, और उसके बाद जो है जंग खत्म होने के बाद जो है वो आप वापस आके और पैसा दे सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। आप सोचिए अगर इस तरह की ऑफर पाकिस्तान में होती और हमारे यहाँ तो हल्का फुल्का मतलब जरा सा भी कोई ड्रोन चल गया होता या जरा सा भी कुछ हो गया होता, हमारे लोगों ने तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर उठा के घर पे ले आने थे कि पता नहीं आगे कुछ मिले या ना मिले। और जंग के बाद पैसा देना है तो जंग के बाद पैसा कौन देता है, किसको याद रहता है। इस